हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन गेम। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इस चैप्टर के हम सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड डेट्स, ईयर्स हम अब सीरियल वाइज डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ईयर नंबर 1, 1707। सो 1707 में एक एक्ट पास किया गया था जिसका नाम था एक्ट ऑफ यूनियन, ठीक है, और जिसमें इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड को जोड़ दिया गया है एंड इट फॉर्म्ड द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। सो दिस वाज अ प्रोसेस, ठीक है, एक पार्ट ऑफ प्रोसेस था किसका, ब्रिटेन के यूनिफिकेशन का, और जिसमें इंग्लैंड जो है अपने आसपास की कंट्रीज को यूनिफाई कर रहा था एंड इट वाज creating this unified kingdom. Now next year is 1789, very important year. इस year को क्या हुआ है, the French Revolution took place, ठीक है। it was the first time, it was the major and drastic change in the entire history of politics, ठीक है। French Revolution हुआ, हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा, हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा। Now next year is 1797। 1797 में नेपोलियन ने इटली को जो है कैप्चर कर लिया एंड देन नेपोलियनिक वॉर्स जो है यहाँ से शुरू होने लग जाते हैं, यानी कि धीरे धीरे नेपोलियन जो है इन्वेड करना शुरू कर देता है फ्रांस को। नाउ नेक्स्ट ईयर इज 1801। 1801 में आयरलैंड को जोड़ दिया गया है यूनाइटेड किंगडम के साथ। सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ब्रिटेन यूनिफिकेशन। जब अगली बारी आयरलैंड की आई तो आयरलैंड को भी जोड़ दिया गया है, वो भी फोर्सिबली, यानी कि फोर्सफुली, ज़बरदस्ती जो है ब्रिटेन के साथ जोड़ दिया गया है एंड इट क्रिएटेड द यूनाइटेड किंगडम। नाउ नेक्स्ट वन इज 1804। 1804 में नेपोलियन ने तो ऑलरेडी कर ही लिया था कैप्चर फ्रांस को, और साथ में उसने यहाँ पे एक कोड रिलीज कर दिया है और इसका नाम था द सिविल कोड ऑफ 1804, और इट वॉज ऑल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किया था नेपोलियन ने, और इसके कोड के अंडर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी फ्रांस में एज वेल एज उन सारे टेरिटरीज में जिसमें नेपोलियन का राज चल रहा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे अबॉलिश द प्रिविलेज सिस्टम, ठीक है, बेस्ड ऑन बर्थ। देन इक्वालिटी बिफोर लॉ वॉज एस्टैब्लिश, then right to property was given, and a lot of changes were done in order to strengthen the economy of France as well as the other territories under Napoleon. Now next is 1815. So 1815 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ईयर में ही नेपोलियन को डिफीट कर दिया था यूरोपियन पावर्स ने। कौन सी यूरोपियन पावर्स है, ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया। इन चारों पावर्स ने मिल के नेपोलियन को हराया जिसकी आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, राइट। सो 1815 में नेपोलियन हार गया एंड ऑब्वियसली जो यूरोपियन पावर्स हैं वो हो गई बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एंड दे ऑल मेट एट वियना, और वियना में मिलकर उन्होंने एक सेटलमेंट बनाया। दे साइंड अ पीस ट्रीटी एंड दिस वाज कॉल्ड एज द ट्रीटी ऑफ वियना। इसको साइन किया गया था एंड इस वियना में जो मीटिंग हुई थी इन सारे लोगों की जो कि ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया से आ रहे थे, इनको लीड कर रहे थे ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटर्निक। सो दिस ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइंड इन 1815 एज वेल। नेक्स्ट 1815 में ही कंजर्वेटिज्म जो है इस्टेब्लिश हो गए। कंजर्वेटिव्स यानी कि कंजर्वेटिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि बिलीव करते हैं इन द मोनार्किकल फॉर्म ऑफ सिस्टम। दे डिड नॉट वांट एनी चेंजेस जो कि रेवोल्यूशनरीज ला रहे थे, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से आया, वो सारी चेंजेस वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। सो कंजर्वेटिज्म मतलब वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। ऑब्वियसली जो बाकी के रेवोल्यूशनरीज थे, नेशनलिस्ट थे, जो इन सारे आइडियाज़ को स्प्रेड करना चाहते थे अबाउट नेशनलिज्म, वो सब अंडरग्राउंड हो जाते हैं उस समय एंड दे ऑल्सो फॉर्म सीक्रेट सोसाइटीज। नाउ नेक्स्ट इज 1821। 1821 में क्या हुआ है, ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो है शुरू हो जाती है। सो ग्रीस को भी इंडिपेंडेंस मिलती है फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर, और ये 1821 में शुरू होती है और ये ख़त्म भी होगी, हम आगे आएंगे उस ईयर में। Now next year we are talking about is 1830, again a very important year, क्योंकि दोबारा से जो फ्रांस को कैप्चर कर लिया गया था बाय द मोनार्किकल पावर्स, अब वो वापस से यहाँ पे क्या हो रहा है, सब कुछ वापस से चेंज हो रहा है बिकॉज इन 1830 जुलाई रेवोल्यूशन हुआ। सो जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें दोबारा से फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड अगेन दूसरे अलग अलग कंट्रीज भी, नेशंस भी क्या हैं, इस जुलाई रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन ले रहे थे। दे वर ऑल इंस्पायर्ड बाय दिस रेवोल्यूशन। फॉर एग्जांपल ब्रसल्स में भी क्या हुआ, ब्रसल्स, सो ब्रसल्स क्या है, कैपिटल ऑफ बेल्जियम, और ये थी यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के साथ जुड़ी हुई एंड विच ब्रोक आउट, ये अलग हो गई एंड दे क्रिएटेड देयर ओन नेशन बेल्जियम। नाउ नेक्स्ट 1830s में फिर अब हम बात कर रहे हैं गिज़ेपे मैज़िनी की भी। सो गिज़ेपे मैज़िनी वॉज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी एंड अ ग्रेट रेवोल्यूशनरी। उन्होंने क्या किया है,
सो ही वॉज अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर एंड अ रेवोल्यूशनरी। उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है लीड किया था। सो गिउसेपे मैज़िनी ने यहाँ से काम करना शुरू किया था फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली, एज वेल एज 1830s में ही इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप शुरू हो चुका था। Now next year is 1832। 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन की गई है एंड ऑफ कोर्स दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीस। तो ग्रीस की जिसकी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल शुरू हो गई थी 1821 में, अब उसे आखिरकार इंडिपेंडेंस मिल जाती है फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर इन 1832। उन्होंने एक पीस ट्रीटी साइन करी, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, एंड विच रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज द इंडिपेंडेंट नेशन। नाउ नेक्स्ट ईयर इज 1848। 1848 में क्या हुआ है, अगेन द फ्रेंच मोनार्की का भी यहाँ पे इस्टेब्लिश जो हुआ था वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है एंड फ्रांस बिकम्स रिपब्लिक अगेन। एंड इन द सेम ईयर 1848 में ही जर्मनी में कुछ रेवोल्यूशन होता है। अराउंड 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं मार्च करते हैं टूवर्ड्स द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट और उन्होंने वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया एंड दे वांटेड जर्मन यूनिफिकेशन जर्मनी। लेकिन ऑब्वियसली उनके राजा जो हैं उन्होंने मना कर दिया एंड ही रिफ्यूज्ड एंड ऑब्वियसली ये जो लिबरल मूवमेंट था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। सो फ्रॉम 1852 टू 1860 यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए बहुत सारे अलग अलग लड़ाइयाँ हुई, वॉर्स लड़ी गई, बैटल्स हुए एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर के वॉर की। जो इटालियन राजा विक्टर इमानुएल II के चीफ मिनिस्टर थे, उनके अंडर, उनके ऑर्डर्स के अंडर उन्होंने काम किया एंड ही वॉज फाइनली एबल टू यूनिफाई इटली, ठीक है, अलॉन्ग विद अदर गिज़ेपे गरिबाल्दी एंड गिज़ेपे मैज़िनी। इन लोगों ने मिलकर इटली को यूनिफाई कर दिया फाइनली इन 1870। और नेक्स्ट ईयर 1864 बिस्मार्क जो कि प्रुशिया के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत सारे वॉर्स लड़े इन ऑर्डर टू यूनिफाई जर्मनी एंड फाइनली जर्मनी यूनिफाई हो जाती है आफ्टर द प्रुशियन वॉर्स। Now in 1867 Habsburg rulers granted more authority to the Hungarians. So this was the timeline of the rise of nationalism in Europe. I hope आपको सारे dates याद हैं, सारे events याद हो गए होंगे. If you have any questions or doubts regarding today's lesson, feel free to use the comment section down below. Thank you so much for watching the Brain Game. Please don't forget to like, subscribe and share the video.